दोस्तों, आप जो चलते हुए मशीन को देख रहे हैं ये मिनी राइस मिल है और मॉडल की बात करें तो 680 है। और धड़ल्ले से जो ये चावल मशीन निकाल रही है मिनी राइस मिल भी अभी के ज़माने में लोग कहते हैं। और चलाने वाले अपने इस तरफ जो खड़े हैं महेश जी हैं। महेश जी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और लगभग 1 साल इनको चलाते हुए हो गया। कई कई राज्यों में आप देखते होंगे अलग अलग प्रांतों में सीजन के अनुसार जो है ये मशीन चलती है, लेकिन अभी ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के बरेली से मैं शूट कर रहा हूँ और यहाँ सालों भर भाई साहब चलाते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि अगर आप इस तरह के बिजनेस को करना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कैसे इस बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इस तरह के बिजनेस में रह सकता है, मिलता है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल आपको आगे जानने को मिलेंगे। और लगभग 1 वर्ष का अनुभव महेश जी के पास है, तो अपने अनुभव के आधार पे ये बताएंगे। और आप देख सकते हैं इनके पीछे धान का कण वगैरह जो है पूरा ये करे हुए हैं, पूरे छोटे से एरिया में घर के आगे में ये लगाए हुए हैं। और कुल ये मशीनें जो चल रही हैं वो सोलर पैनल पे चला रहे हैं। तो काफी शानदार जानकारी आपके लिए रहने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भाई साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है सर, आपका भी। एक बार अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम महेश राजपूत। ये जिला बदायूं लगता है, बरेली के पास पड़ता है। अच्छा, जिला बदायूं है ये? जी हाँ। तो महेश जी, ये राइस मिल का काम जो है वो डेली आप करते हैं? हाँ, डेली करते हैं। अभी गर्मियों के सीजन में भी चलते रहता है? हाँ, हर समय चलता है। सालों भर ये चलता है? पूरी साल ही चलता है। तो कब, कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं आप? इसे मेरे लिए 1 साल हो गया लगाए हुए। 1 वर्ष हो गए। तो कौन कौन सी धान की कुटाई कर रहे हैं? ये सरबती ज्यादा होता है इधर, हमारे इधर। अच्छा। सरबती और ये मोटा धान ज्यादा होता है। अच्छा, तो इसकी कुटाई करते हाँ, हैं। इसकी कुटाई। वैसे और कौन कौन से धान की कुटाई हो जाएगी? इससे तो कोई भी धान डालो सर, सब कूट देगा? सब कूट दे, कोई सा भी धान डालो। और एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं लंबी वाली धान, इसी को कहते हैं सरबती। सरबती। और इसी की कुटाई अभी लाइव डेमो के माध्यम से महेश जी कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये मशीन कौन सी है? 6N80। 6N80 मॉडल है। तो अभी मार्केट में जो है बहुत सारी मशीनें हैं। अगर गांव में ज़्यादा देखेंगे तो हॉलर मशीनें लगी रहती हैं, बड़ी वाली या छोटी वाली हॉलर जो है वो लगी रहती है गांव में। लेकिन आपने इसको क्यों चुना? ये मेरे को पसंद आई इसलिए कि ये जगह भी कम घेरती है और सारा सिस्टम जैसे वो लगाते हैं उसमें, क्या कहते हैं वो, दुनिया काउंटर वगैरह और भी कई मशीनें लगती हैं उसमें। यानी इतनी जगह में ये लगी, इतनी जगह में केवल वही लग पाता है, एक ही जो हॉलर लगते हैं जो जगह कम लेती है। ये जगह भी कम लेती है और इसकी कुटाई भी ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है। प्रोडक्शन भी ज्यादा है इसका। तो कितना प्रोडक्शन घंटे का ये दे देती है? ये घंटे का 7 से 8 क्विंटल प्रोडक्शन है इसका। 700 से 800 किलो ये घंटे का प्रोडक्शन दे देती है। घंटे का प्रोडक्शन। तो अच्छा। 10 HP से चलाई जाता है। 10 HP से। अभी हम देख रहे हैं कि छत पे जो है आप सोलर पैनल भी लगाए हुए हैं। कितने केवी का है वो कनेक्शन? वो 15 किलोवाट है। 15 किलोवाट। कितने पैनल लगे हुए हैं उसमें? उसमें 32 पैनल लगे हुए हैं। और उसी से ये मशीनें चल रही हैं? उसी से चल रही है। तो जैसे मौसम खराब होता होगा तो वो तो काम नहीं करता होगा उतना? तब काम नहीं करता है। हाँ, जब मौसम साफ ही रहता है तभी काम करता है। जब धूप वगैरह अच्छा करता है तब वो अच्छे से ये काम करता है। तो यहाँ जो आप कूटते हैं, जो लोग आते हैं आपके पास धान की कुटाई करने के लिए, क्या रेट रखते हैं? कुटाई का तो कोई रेट नहीं चलता है। ये भूसा है, ये इसी के ऊपर ही कुटाई चलती है। अच्छा, ये भूसा आप रख लेते हैं? हाँ। तो क्या भूसा का आप करते क्या है भाई? ये सारा बिक जाता है। अच्छा, कैसे बेचते हैं? ये कुंटल के हिसाब से बिकता है, 800 से 1000 रुपए कुंटल जाता है। कुंटल। तो ये मतलब आपको भेजना पड़ता है या यहीं से आके यहाँ से ही लोग ले जाते हैं? लेके जाते हैं। लेके कहीं नहीं। पशु चारा वगैरह में इस्तेमाल करते होंगे इसका? हाँ, लोग करते हैं, पशु के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप बस इसका जो भूसी होता है धान का वो रख लेते हैं और लोगों को चावल जो है निकाल के दे देते हैं और खुशी खुशी लोग चले जाते होंगे लेके। एक तरह से लोगों को लगता होगा कि मुफ्त की ही सेवा यहाँ पे चल रही है। तो ये जो मशीन आपने लिया, ये तो अभी जैसे बदायूं बरेली से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये मशीन कहाँ से आपने लिया? ये नोएडा से, दादरी के पास नोएडा, वहीं से ही लेके आया था। कौन सी कंपनी थी? ये भवानी इंडस्ट्री। भवानी इंडस्ट्री से आप मंगवाए हैं। तो कैसा कंपनी से सपोर्ट वगैरह कैसा रहा? सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, कोई चीज की कमी हुई फोन किए तो यहीं आ गई, घर पे ही। अच्छा, कई बार क्या, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी कंपनियां आज हैं और एक बार मशीन अगर बेच देते हैं तो फिर वो फोन नहीं उठाते। और उसके बाद क्या होता है कि लोग नए हो, लोगों के लिए फील्ड नया होता है, मशीनें नहीं होती हैं और हिम्मत लोगों का टूटने लगता है और फिर उनके लिए बिजनेस जो है एक तरह से फेल कर जाता है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सपोर्ट वगैरह प्रॉपर वहां से मिलता है आपको?
मेरे को तो बराबर सपोर्ट मिला है, कोई दिक्कत नहीं आई है। एक बात महेश जी मैं पूछना यहाँ चाहूंगा, मेरे पास कमेंट बहुत देखने को मिलते हैं इसके जाली से संबंधित। लोग बोलते हैं कि ये वाली मशीन जो है 6N70 वाली या 6N80 वाली, इसमें जालियां बहुत टूटती है यार, तो इसका क्या करते हैं आप? मुझे तो चलाते हुए 1 साल हो गया, अभी तक तो कोई जाली टूटी नहीं है। कोई जाली नहीं टूटी 1 साल में? कोई जाली नहीं टूटी। तो ऐसा क्या आप करते हैं जो आपकी जालियां नहीं टूटती और लोगों की बहुत टूटती हैं? ये मैं इसमें चलाता हूँ तो इसमें अंदर चिमक लगा के रखता हूँ। अच्छा, कहाँ पे? ये अंदर लगा के रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसमें हॉपर में लगा देते हैं? हाँ, हॉपर में अंदर चिमक लगा के रखता तो उससे क्या फायदा होता है? उससे जो लोहा वगैरह जो जाता है हाँ। वो उस पे ही चिपक जाता है, अंदर नहीं जाने देता। अच्छा, जो लोहे का कण वगैरह पार्टिकल है, आयरन पार्टिकल, वो चुंबक से चिपक जाता है और वो अंदर नहीं जाता, इसलिए मशीन जो अंदर से उसका रहता है वो सुरक्षित रहता है जाली से। और पत्थर वगैरह से भी तो जालियां टूट सकती हैं? पत्थर से अगर ज्यादा भारी पत्थर रहता है, ज्यादा टाइट रहता है, गीला धान हुआ तो उसमें फंस गया तब टूटने का डर रहता है, वैसे उससे भी नहीं टूटती, पत्थर से भी। अच्छा, तो ये एक तरीका बढ़िया है कि आप अपनी सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा खुद करें, इस तरीके का स्किल का इस्तेमाल करें जैसे महेश जी करते हैं। एक तो मैग्नेट डाल देते हैं तो लोहे का कण वगैरह नहीं जाता। दूसरा जो है, अगर आप धान डाल रहे तो एक बार हाथों से थोड़ा सा उसको फिल्टर करके देख लीजिए मोटा मोटी कि उसके अंदर कोई वैसा पत्थर वगैरह तो नहीं जा रहा। अगर पत्थर जाएगा तो छोटी सी ये मशीन है तो ऑब्वियस बात है कि जो है ये मशीन के अंदर वो कुछ ना कुछ दिक्कत करेगी ही करेगी, और फिर वो आपके जाली उससे जो है टूटती है। तो ये इसमें एक समस्या आती है, जैसे गीला धान हुआ, हाँ, मशीन धीरे चल रही है कम चक्कर पे, अच्छा, और उसमें ज्यादा धान छोड़ दिया, हाँ, तब भी जाली टूटने का डर रहता है। अच्छा, तो इसलिए मैं आपके जैसे लोगों के तक पहुंचता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपके पास अनुभव वर्ष का होता है और मोटा मोटी मशीन के बारे में अच्छी जानकारी आपको हो जाती है। तो अगर ऐसे करके अगर आप भाई सामने से देख रहे हैं और इस तरह के बिजनेस को करना चाहते हैं तो ये सब खास ख्याल रखेंगे तो आपकी जाली जो टूट रही है वो टूटना बंद हो जाएंगी। और जो आपको फालतू में सीजन के समय में जब खूब आपके पास धानों की बोरियां आती हैं उस समय आपका बिजनेस बंद हो जाता है और उससे नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो ये सब जो है आप ध्यान रखें। अगर मान लीजिए भाई साहब, भगवान न करे, अभी 1 साल हो गया लेकिन आपकी जालियां अगर टूट गई तो फिर आप क्या करेंगे? जाली अगर टूट गई तो फोन किया जाएगा कंपनी को, तो जाली यहीं आ जाएगी। अच्छा, कंपनी वाले यहाँ भेज देंगे? यहीं भेज देते हैं। अच्छा, तो ये भी है ऐसे करके। और जैसा कि सर ने बताया कि भवानी इंडस्ट्री, आपने बताया ना, भवानी इंडस्ट्री नोएडा, वहां से मंगाए हैं। तो अगर आप इस तरह के बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने नंबर दे दिया है भवानी इंडस्ट्री का। आप अगर राइस मिल बिजनेस से संबंधित अगर काम करना चाहते हैं, अपने गांव में लगाकर और स्वरोजगार का माध्यम बनाना चाहते हैं तो आप कॉल करके इस मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक चीज़ ये बता दीजिए, लोग ये भी जानने की इच्छा होती है कि मशीन कितने में ली है, तो ये मशीन जो आपने 1 साल पहले लिया कितना में लिया था? ये उस टाइम मुझे 50,000 का पड़ा था। 50,000 रुपए में ये मशीन मिल गई? हाँ, बिन मोटर की 6N80 की। तो आप अगर इस तरह के बिजनेस को करना चाहते हैं तो 50, 60, 70,000 रुपए आपके पास होंगे तो आप आराम से राइस मिल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। महेश जी, ये अगर बिजनेस किया जाए अगर, तो कितने दिनों में मशीनों का पैसा रिकवर किया जा सकता है, वसूला जा सकता है? मशीन का एक सीजन में ही, पूरा सीजन मिल जाता है तो पूरी सीजन में ही पैसा आराम से निकल जाएगा। और आपने बताया कि 6 से 7 क्विंटल इसे प्रोडक्शन देता है, तो अगर जम के 2-3 महीने काम किया जाए तो आराम से पैसा वसूल किया जा सकता है, निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। तो दोस्तों, ये अपने महेश जी हैं और काफी अच्छे से अपने गांव में घर के आगे ही आप देख सकते हैं कितना छोटा सा जगह में एक आराम से जुगाड़ से जो है कर लिए हैं और वहीं पे राइस मिल लगाकर काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं भाई साहब और अपने स्किल का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो 1 साल में अभी तक इनकी कोई जालियां नहीं टूटी और प्रतिदिन सालों भर ये मशीन चलती है और काफ़ी अच्छे से ये काम को कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।